नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। मेरे पास क्वेरीज आ रही हैं जिसमें स्टूडेंट्स हैं और जो नए ग्रेजुएट हैं वो बोल रहे हैं कि हम सोलर पावर इंस्टॉलेशन के बिज़नेस में एंटर करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो पर उनके पास अभी इन्वेस्ट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए पैसा नहीं है, दे आर शॉर्ट ऑफ फंड्स। ये प्रॉब्लम कॉमन है हम सब में। जब भी हम कुछ चीज़ स्टार्ट करते हैं तो पैसे की कमी तो ऑब्वियसली रहती है। तो उनकी क्वेरी ये है कि इसमें करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन किस तरीके से बनाएं, सोलर पावर इंस्टॉलेशन का बिजनेस किस तरीके से स्टार्ट करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी को लेके है कि हाउ टू स्टार्ट सोलर पावर इंस्टॉलेशन बिजनेस विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट। किस तरीके से इसको हम इंडिया में स्टार्ट कर सकते हैं और इसको आगे हम ग्रो कर सकते हैं। हम बेसिक चीज़ें, बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि जो आपको हेल्प करेगा कि हाउ टू ग्रो एंड स्टार्ट योर सोलर पावर इंस्टॉलेशन बिजनेस इन इंडिया। तो सबसे पहले कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए उस बिजनेस की डिमांड है या नहीं है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उस बिजनेस को डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, उस बिजनेस की डिमांड को बना रहे हैं, फाइनेंशियली अट्रैक्टिव बना रहे हैं, उस बिजनेस को लुक्रेटिव और फाइनेंशियली अट्रैक्टिव बना रहे हैं। तो सबसे पहले फैक्टर अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं सोलर पावर इंस्टॉलेशन, सोलर पीवी टेक्नोलॉजी की। सोलर पीवी टेक्नोलॉजी वो चीज़ है जिसमें सूरज की रोशनी से बिजली बनती है और हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज रन करते हैं। अगर इसकी बात करें तो जो फैक्टर्स हैं जो उसको प्रमोट करते हैं, सबसे पहला फैक्टर है राइजिंग इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस। जो हमारे घरों में जो बिजली आती है, जिससे हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज रन करते हैं, ग्रिड से जो सप्लाई आती है, उसके जो प्राइसेस हैं वो राइज हो रहे हैं। ये पहला फैक्टर है। देखिए, आप अगर नोटिस करेंगे, हर साल आप बिजली का बिल देते हैं, आपने ये ज़रूर गौर किया होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हैं वो हर साल कुछ ना कुछ बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं 2009 से 2019 का डाटा लेके देखूं तो जो एवरेज इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है इंडिया में, इट इज़ ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। अगर इसको सिंपल भाषा में बोलूं तो इसका मतलब यह है कि अगर आज की डेट में आप एक यूनिट कंज्यूम करते हो तो आपको 6 या ₹6.5 देने पड़ते हैं। वही 25वें साल में कंज्यूम करोगे तो उसके लिए आपको 45 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो ये 8% के रेट से ग्रो होते होते 25वें साल में आपको उसी सेम यूनिट को के लिए आपको 45 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो ये राइजिंग इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हमें एक तरह से पुश कर रहा है कि कुछ दूसरा ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्स हम देखें जो रिलायबल भी हो, स्मूथ भी हो, क्लीन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे। और सोलर पीवी टेक्नोलॉजी, सोलर एनर्जी इसमें बिल्कुल फिट बैठता है। तो पहला फैक्टर राइजिंग इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि सोलर पीवी टेक्नोलॉजी की डिमांड को जनरेट कर रहा है, उसकी डिमांड को बढ़ा रहा है लोगों के दिमाग में। दूसरी मैं बात करता हूं कि जो प्राइसेस हैं सोलर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी कंपोनेंट्स हैं, उनके जो प्राइसेस हैं, ये इनका मेजर फॉल हुआ है, मेजर डिक्लाइन हुआ है इनके प्राइसेस में। अगर मैं लास्ट का 2 डिकेड्स का डाटा लेके देखूं तो 70 से 80% इनके प्राइसेस में स्लैश हुआ है। देखिए, स्लैश तो हुआ है, प्राइसेस कम हुए हैं, साथ में टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव हुई है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइसेस स्लैश हुए हैं, टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव हुई है। अगर आप 10 साल पहले का सोलर पैनल लेंगे तो वो 13 या 14% एफिशिएंट था, लेकिन आज की डेट में जो सोलर पैनल्स हैं 22% से ऊपर एफिशिएंट सोलर पैनल्स आपको मिल जाएंगे। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले सोलर पैनल्स हैं बायफेशियल सोलर पैनल्स, हाफ कट सोलर सेल टेक्नोलॉजी वाले सोलर पैनल्स या मोनोपर्क सोलर सेल टेक्नोलॉजी वाले सोलर पैनल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो लॉसेज है सोलर पैनल्स में, पूरे सिस्टम में उस लॉसेस को मिनिमाइज कर देती हैं और जो सोलर पैनल की आउटपुट है उसको इंप्रूव कर देती हैं। राइजिंग इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, फॉलिंग ऑफ सोलर पीवी टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट और इंप्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी, इन तीनों कंबाइन होके जो एक ऐसी नीड को जनरेट किया है जिससे जो लोग हैं दे आर अट्रैक्टिव टुवर्ड्स सोलर पीवी टेक्नोलॉजी। और अगर मैं चौथे फैक्टर की बात करूं तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज सनशाइन। बिना सनशाइन के, बिना अच्छी सनशाइन के ये जो सारा सिस्टम है, ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इंडिया एक सनशाइन कंट्री है, इसकी स्ट्रैटेजिकली इस तरीके से लोकेटेड है कि हमारे देश में 300 से ऊपर, 365 में से 300 से ऊपर सन शाइन वाले डे हैं जो कि इसको और अट्रैक्टिव बनाते हैं, फाइनेंशियली लुक्रेटिव बना देते हैं। 5 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर पर डे से ज़्यादा जो है एवरेज पीक्स एंड आवर्स हमें देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो पीक्स एंड आवर्स हैं, ये सनलाइट इंटेंसिटी, काफ़ी अच्छी सनलाइट इंटेंसिटी की वैल्यू है और सोलर पावर सिस्टम इसमें अच्छे से काम करता है, आपको ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करके देता है और आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज अच्छे से रन करते हैं।
और साथ में जो गवर्नमेंट है वो भी सब्सिडी प्रोवाइड करती है। अगर कोई सोलर पावर सिस्टम इंस्टॉल करता है अपनी छत पे तो वो एलिजिबल होता है सब्सिडी के लिए। वो सब्सिडी अलग अलग स्टेट्स में का अलग अलग प्रोसीजर है, कितनी है सब्सिडी वो, पर यह है कि सब्सिडी हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उनको, उन ओनर्स को जो सोलर पावर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। और ऑब्वियसली ये जो ग्लोबल वार्मिंग का जो इशू है, एक तरह के एक मेजर इशू है, वर्ल्ड वाइड इशू है, जिसमें हर सरकार कोशिश कर रही है किस तरीके से जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको रोका जाए। ग्लोबल वार्मिंग का जो मेजर कॉज है वो ग्रीन हाउस गैसेज है। जब हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं, जैसे कोयला हो गया, इन सबको हम जलाते हैं तो ये ग्रीन हाउस गैसेज भी साथ में एमिट करते हैं। ये ग्रीन हाउस गैसेज पूरे एनवायरनमेंट को गर्म कर देती है, सनलाइट जो है उसको ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से जो आसपास का टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाता है और ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमिना ये धीरे धीरे इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। तो जो सरकारें हैं वो भी कोशिश कर रही हैं कि किस तरीके से इस ग्लोबल वार्मिंग को रोका जाए, और सोलर पीवी टेक्नोलॉजी यानी कि सोलर पैनल से सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करना, ये सोलर पीवी टेक्नोलॉजी उसमें बिल्कुल फिट बैठती है। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, बहुत क्रूशल फैक्टर हैं जो कि पुश कर रहे हैं कि सोलर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाए और उससे बिजली बनाई जाए। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये पुश कर रहे हैं कि सोलर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाए। ये जो डिमांड जो है इन फैक्टर्स की वजह से क्रिएट हुई है, और ये जो फैक्टर्स हैं सारे लॉजिकल, वैलिड और इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि सोलर पीवी टेक्नोलॉजी को एक बहुत अच्छा एनर्जी ऑप्शन बनाते हैं। तो ऑब्वियसली हम बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं तो ये फैक्टर्स हमें बोलते हैं कि हाँ, सोलर पीवी टेक्नोलॉजी का बिजनेस एक अच्छा बिजनेस होने वाला है अगर आप इसमें एंटर करते हो, और इसमें आपको प्रॉफिट भी होगा, और प्रॉफिट के साथ साथ आप एक कॉन्फिडेंस से आप इस बिजनेस को बढ़ाओगे, आप एक अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व करने में मदद कर रहे हो, और बिजनेस तो है ही, साथ में एक नोबल कॉज है जो आप अपने एक देश को, अपने अर्थ को कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए एक कदम आगे बढ़ा रहे हो। तो फैक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए। इन फैक्टर्स को डिस्कस करने के बाद अब बात करते हैं कि जो स्टार्ट करने के लिए आपके पास क्या नॉलेज होनी चाहिए। बिना नॉलेज के इस पूरे जो काम किस तरीके से करता है उसको जाने बिना आगे बढ़ना ठीक बात नहीं है। तो सबसे पहले जो एक बेसिक सोलर पावर सिस्टम होता है किस तरीके से काम करता है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे सोलर पैनल्स है, इन्वर्टर है, बैटरी है, चार्ज कंट्रोलर है, वायर्स हैं, ये सब किस तरीके से काम करते हैं ये हमें पता होना चाहिए। अगर आपको इस चीज़ की अभी नॉलेज नहीं है या ढूंढ रहे हैं तो आप मेरी वेबसाइट www.solarwithyash.com में जा सकते हैं। उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, इंटरेस्टिंग आर्टिकल, जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ये भी आपकी परेशानी दूर हो गई कि क्या क्या नॉलेज चाहिए, वो आप इंटरनेट में भी सर्च कर सकते हैं, और जैसा मैंने बोला मेरी वेबसाइट में भी जाके आप देख सकते हो। दूसरी बात रही कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्राइस क्या है हर एक कंपोनेंट के, जो आप एक बिजनेस में एंटर करने जा रहे हो, वो जो पूरा सिस्टम है उसका क्या प्राइस होगा, हर एक कंपोनेंट का क्या प्राइस होगा, सोलर पैनल्स किस किस टेक्नोलॉजी के हैं उनके क्या प्राइसेस है, मोनो का क्या प्राइस है, पॉली सोलर पैनल्स का क्या प्राइस है, इन्वर्टर कौन से अच्छे हैं, ये सब हमें पता होना चाहिए, ताकि अगर आप कस्टमर के आगे बैठे, सामने बैठे, देन यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन ए वेरी वेरी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर, ताकि वो जो कस्टमर है आपसे कन्विंस हो जाए, बोले कि नहीं ये इनको चीज़ों का पता है तो हम इनसे ही सोलर पावर सिस्टम लगवाएंगे। और दूसरी बात, मेरे पास सोलर फिजिबिलिटी स्प्रेडशीट है जो कि मैंने बनाई है। हाँ, ये बात अलग है कि ये प्राइस की आती है जिसको आप पैसे देके ही खरीद सकते हो। उसमें पूरा बताया हुआ है कि कस्टमर की जो एनर्जी जो डिमांड है, कि उसकी एनर्जी डिमांड के बेसिस पे उसके सोलर सिस्टम का क्या साइज़ होगा, उसकी डिज़ाइनिंग क्या होगी, उसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी क्या होगी, कि कितना रिटर्न देगा वो एक सोलर पावर सिस्टम उसकी एनर्जी के बेसिस, एनर्जी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर। तो आप उसको भी देख सकते हो। मैंने एक वीडियो बनाया है कि 5 किलोवाट सोलर पावर सिस्टम कितना यूनिट्स हमें बचाएगा, कितना फाइनेंशियली अट्रैक्टिव है, 25 सालों में ओवर लाइफ टाइम वो हमें कितना पैसा बचा के देगा, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो भी आप देख सकते हो और उसको समझ सकते हो कि कौन कौन से फैक्टर्स मैंने लिए हैं कि एक सोलर पावर सिस्टम में क्या क्या फैक्टर्स लें कि वो बताए, हमें एक रियलिटी पिक्चर दे कि कितना पैसा वो हमें बचा देगा ओवर इस लाइफ टाइम। तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, बेसिक फंक्शनिंग, उसकी वर्किंग, सिस्टम डिज़ाइनिंग, साइजिंग और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी क्या होगी, ताकि आप कस्टमर के सामने वो चीज़ें कॉन्फिडेंटली डिस्कस कर सकें और समझा। बात करते हैं कि अगर आपने किसी कस्टमर को कन्विंस किया, उसको समझाया कि वो सोलर पावर सिस्टम लगवाना चाहता है, वो आपसे रेडी हो गया, अब उसने बोला कि 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम आप लगाइए। 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम 3,10,000 3,20,000 के आसपास आता है, ग्रिड टाइट सोलर पावर सिस्टम विदाउट बैटरी बैकअप।
लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट, हमारे पास वी आर शॉर्ट ऑफ मनी, हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते इतना पैसा, तो उसके लिए हम क्या करें? कस्टमर तो मान गया है, लेकिन अब किस तरीके से करें? तो उसका सबसे जो अच्छा तरीका ये है कि आज की डेट में आप चेक करें कौन कौन से लेटेस्ट ब्रांड हैं, कौन कौन सी अच्छी कंपनीज हैं जो आपके आसपास हैं, ऑपरेट कर रही हैं। आप उनसे बात कीजिए, उनसे बोलिए कि हमारे पास लीड्स हैं, आपके पास लीड्स हैं, लीड्स आई मीन टू से आपके पास वो कस्टमर है जो इंटरेस्टेड है सोलर पावर सिस्टम में, वो लगवाना चाहते हैं। तो वो कंपनीज आपकी हेल्प करेंगी, हेल्प इन सेंस वो आपके साथ पार्टनरशिप में भी आ सकती हैं, पार्टनरशिप में आ जाएगी। वो बोलेंगी कि आप हमें लीड्स प्रोवाइड करो, अगर आपकी लीड्स कन्वर्ट होती हैं, अगर किसी ने 5 किलोवाट का सिस्टम लगवा लिया या 10 का लगवा लिया, तो अकॉर्डिंगली हम आपको कंपनसेट करेंगे। जितना बड़ा सिस्टम होगा उतना ही वो कंपनसेट कर देंगे उसके उसी प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। तो इसमें भी आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपको अपना पैसा नहीं लगाना, सिर्फ आपको कस्टमर को कंपनी के साथ जोड़ना है और एक जो लीड है लेके आपको कस्टमर को की जो लीड है कंपनी को देनी है। कंपनी अगर वो मटेरियलाइज होती है तो आपको कंपनसेट करेगी, उसके बदले में आपको पैसे देगी। अगर कंपनी के जो लोग हैं वो इंस्टॉलेशन के लिए जाते हैं तो आप भी उनके साथ जाइए, देखिए कि किस तरीके से इंस्टॉलेशन होती है, सोलर पैनल्स किस तरीके से लगाते हैं, किस एंगल पे लगा रहे हैं, क्या साइजिंग है, क्या स्पेसिफिकेशन है। ये सब चीज़ें जब आप 2-3 इंस्टॉलेशन देखेंगे आपको क्लियर हो जाएंगी माइंड में। जब चौथी इंस्टॉलेशन की लीड आपके पास आएगी तो आप खुद से उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और एक फुल फ्लैजेडली आप इस बिजनेस में एंटर कर सकते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी आप इंटरनेट में सर्च करिए, आपके आसपास कौन सी कंपनीज है जो अच्छी कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, उनसे बात कीजिए, उनसे पार्टनरशिप कीजिए, वो आपके साथ जरूर जुड़ेंगी। अगर आप प्रोवाइडेड उनको लीड प्रोवाइड करते हैं और वो मिटलाइज होती है तो आपको कंपनसेट भी करेंगी। अब बात हो गई कि किस तरीके से टाई अप करें, आपके पास नॉलेज भी होनी चाहिए। फैक्टर्स भी बोल रहे हैं कि सोलर पावर इंस्टॉलेशन का बिजनेस काफ़ी लुक्रेटिव है, लेकिन अब सारी बात आ जाती है कि लीड्स कैसे जनरेट की जाए। कोई भी बिजनेस जो है वो तभी अच्छे से ग्रो कर पाता है जब आपके पास कस्टमर बेस है, आपके पास लीड्स है। नहीं तो जो भी नॉलेज है, जो भी आपने सॉट एनालिसिस किया है, जो भी आपने पार्टनरशिप की है, सब ऐसी की ऐसी ही रह जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीड्स किस तरीके से जनरेट की जाए। सबसे पहला तरीका जो बिल्कुल लो इन्वेस्टमेंट या नो इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो आप सबसे पहले अपनी वेबसाइट भी बनाइए। एक ऑनलाइन प्रेजेंस होना आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। उस वेबसाइट में आप जो भी जिस नाम से भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं उस नाम से आप वेबसाइट बनाइए। वो फ्री वेबसाइट्स हैं, बना सकते हो आप। वीबली का ऑप्शन है जिसमें आप अपनी फ्री वेबसाइट बना सकते हो और उस वेबसाइट में आप अपने बारे में डिस्क्राइब कीजिए, अबाउट मी, आप होम पेज, ये सब डिज़ाइन कीजिए कि आप क्या करते हैं, किस तरीके से आप सोलर पावर इंस्टॉलेशन के बिजनेस को आप कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। साथ में ब्लॉग भी आप बनाइए। ब्लॉग में क्या है, जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा, आप 3 सोलर पैनल्स के बारे में पढ़ा आपने, XYZ, उन तीनों में आपको X में ये बेनिफिट लगा, Y सोलर पैनल इस चीज़ के लिए सूटेबल है और Z सोलर पैनल मान लिया हॉट क्लाइमेट के लिए सूटेबल है। तो आप इन्हीं के बारे में लिख सकते हो अपने ब्लॉग में, आर्टिकल में, कि ये सोलर पैनल्स इस तरीके हैं, ये इसके लिए अच्छा है, ये हॉट क्लाइमेट के लिए अच्छा है। उस चीज़ को, अपनी नॉलेज को जो आपने पढ़ा, शेयर कर सकते हो अपने वर्ड्स में और फिर उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कर सकते हो, ताकि जो लोग पढ़ें वो देखें कि ये जिसने भी शेयर किया है ये नॉलेजेबल है, ये इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर रहा है। और साथ में आप बताएं कि आप सोलर पावर इंस्टॉलेशन के बिजनेस में हैं, अपने ब्लॉग के जरिए, अपनी वेबसाइट के जरिए, ताकि लोग पता लगा सकें, ताकि लोग समझ सकें कि इसने अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की है और ये इंस्टॉलेशन के बिजनेस में भी है, तो वो आपसे कांटेक्ट करें। तो ये जो पूरी स्ट्रैटेजी है इसको बोलते हैं कंटेंट मार्केटिंग। आप अपने कंटेंट के जरिए मार्केट कर रहे हो अपनी सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट्स को। ये जो पूरे का पूरा हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई, ये एक तरह से मिनिमम इन्वेस्टमेंट, आपकी इन्वेस्टमेंट पैसे के रूप में तो नहीं लगी, लेकिन आपका टाइम लगा, आपका दिमाग लगा, आपने उसको समझा, चीज़ों को, उसको लिखा और वो शेयर किया। तो ऑनलाइन आपने अपनी एक दुकान बना ली और उसमें आपने कंटेंट मार्केटिंग स्टार्ट कर दी। आपने अपने दिमाग से चीज़ों को लिखा, शेयर किया, लोगों ने उसको पढ़ा, वो इंटरेस्टेड हुए और आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया, आपने डिटेल्स दिए, लोगों ने आपसे भी कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से आपके पास लीड जनरेट करने का पहला ऑप्शन ये है। दूसरा, आप देखिए उस जगह पे जाइए जहाँ पब्लिक प्लेसेस, जैसे स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए या क्लब्स हो गए, जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको एक जगह पे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, आपके एफर्ट्स कम हो जाएंगे, रिजल्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। स्कूल में मान लिया आप, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को लेने, वहाँ पे आप पेरेंट्स के साथ बात कर सकते हैं, अपने जो विजिटिंग कार्ड्स हैं वो शेयर कर सकते हैं कि हम सोलर पावर इंस्टॉलेशन के बिजनेस में हैं। आपको अगर आप इंटरेस्टेड हैं सोलर में तो आप काइंडली आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। साथ में जब आप बात करते हैं तो उनका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर ज़रूर लें, जो इंटरेस्टेड है उनसे लें।
बिकॉज जो सोलर का जो बिजनेस है, इट्स नॉट वन टाइम बिजनेस, ये एक लंबा लॉन्ग टर्म बिजनेस है। और एकदम से जो कन्वर्जन आप एक्सपेक्ट मत कीजिए, आपको कस्टमर को समझाना पड़ेगा कि इसके ये बेनिफिट्स हैं और आने वाले टाइम में आप इस तरीके से इतना पैसा बचा सकते हैं। और उसके लिए आपके पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल के फॉर्म में या मोबाइल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए, ताकि वो इन्फॉर्मेशन आप टाइम टू टाइम शेयर करते रहिए। जो चीज़ें आप लिख रहे हैं अपने ब्लॉग में, अपनी वेबसाइट में, वो आप उसको ईमेल कर सकते हैं। ओवर द टाइम वो उस चीज़ को पढ़ता रहेगा और इंटरेस्टेड हो जाएगा, फिर वो आपसे कॉन्टेक्ट करेगा। तो इस तरीके से आप उन पब्लिक प्लेसेस में जाइए जहाँ पे बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलते हैं। और साथ में स्कूल में अगर आप जाते हैं तो स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे भी आप बात कर सकते हैं कि अगर स्कूल में भी सोलर पावर सिस्टम लगाना है तो आप उसको अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। आप वहाँ पे जाके उनकी एनर्जी नीड्स, पूरे स्कूल की क्या एनर्जी नीड होगी या आधे स्कूल की क्या एनर्जी नीड होगी, उसको आप उनसे बात करके पता लगा सकते हो। उसके बेसिस पे उनका सिस्टम का क्या डिज़ाइन होगा, क्या साइज़ होगा, कितने कंपोनेंट्स लगेंगे और पूरी की पूरी क्या प्राइसिंग होगी, एक रफ ड्राफ्ट आप उनको दे सकते हो, ताकि वो समझ सकें कि हाँ इतनी कॉस्टिंग आएगी, ये साइजिंग होगी। उनको फिर लगेगा कि आपने एक राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, वो आपसे ही फिर बात करेंगे और आपके ज़रिए वो सोलर पावर इंस्टॉल करवा सकते हैं अपनी जगह पर। तो दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका, आप जैसे YouTube है, एक वीडियो वाला माध्यम है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें आप अपने वीडियोस बना सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, बता सकते हो कि हम इस बिज़नेस में हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। जैसे मान लिया ये सोलर पैनल इसके लिए अच्छा है, ये इन्वर्टर इस चीज़ के लिए अच्छा है, हमें क्यों सोलर एनर्जी अडॉप्ट करनी चाहिए, ये सब चीज़ें आप अपने यूट्यूब चैनल में डिस्कस कर सकते हो। ब्लॉग में आप लिख के बता सकते हो, वीडियो में आप सामने आके वीडियो के फॉर्म में बता सकते हो। तो ये दोनों तरीके हैं, वीडियो के जरिए और कंटेंट के जरिए आप अपने बिजनेस को, अपनी फेस वैल्यू को, अपने ब्रांड को बढ़ाने में कोशिश कर रहे हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट लगभग इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ यू नीड टू डिवोट योर टाइम, योर माइंड, योर नॉलेज आपको इसमें लगानी पड़ेगी, तभी आपका जो बिज़नेस है वो धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो तरीके हैं आपके एक तरह से लीड्स किस तरीके से जनरेट किए जाए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी बिजनेस का, कि कस्टमर किस तरीके से लाया जाए। तो ये हमने जो डिस्कस किया ये काफ़ी इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीका है। आजकल आप देखेंगे जितने भी जो लोग हैं, ज़्यादातर लोग ऑनलाइन ही चीज़ों को सर्च करते हैं, चाहे कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज़ हो, आजकल ऑनलाइन ही लोग चीज़ों को सर्च कर रहे हैं। तो अगर आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस बन जाएगी तो लोग आपको आपसे भी कांटेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ आपको और डिस्कस में करना चाहता हूँ कि पेंडेमिक के टाइम में जब हम 2 साल से लोग ज़्यादातर घर में रहने को मजबूर हो गए हैं, लोगों ने ये ऐसे ऑप्शन निकाल लिए जिसमें वो घर से ही काम करना स्टार्ट कर दें। तो इससे क्या हुआ, जो उनकी बिजली की कंजम्पशन बढ़ गई, बिकॉज वो घर से ही सब कुछ ऑपरेट कर रहे हैं। पहले ऑफिस चले जाते थे, लेकिन अब घर से ही काम कर रहे हैं, तो बिजली की कंजम्पशन उनकी बढ़ गई है और इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो उनके जो बिजली के बिल हैं पहले से ज़्यादा आ रहे हैं। तो वो भी एक ऐसी एनर्जी ऑप्शन को ढूंढ रहे हैं जो कि उनकी बिजली के जो बिल को कम कर सके और साथ में उनको इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड कर सके। सोलर एनर्जी इसमें ही फिट बैठती है। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि हमें बोलता है कि सोलर पावर सिस्टम, सोलर टेक्नोलॉजी एक बढ़िया टेक्नोलॉजी है, फाइनेंशियली अट्रैक्टिव टेक्नोलॉजी है। अब बात करें पे बैक की, इसमें पे बैक कितना होगा। देखिए, अगर मॉनेटरी की बात करें तो उसमें तो हम बहुत कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें अभी ज़रूरत नहीं, हम टाइम और अपना माइंड, नॉलेज इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको कम से कम 6 महीने तो इसमें जो हमने अभी डिस्कस किया, कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, वीडियो के थ्रू और पब्लिक प्लेसेस में जाके लीड्स को जनरेट करना और अपनी नॉलेज को धीरे धीरे बढ़ाना, तो इसमें आप कम से कम 6 महीने डिवोट कीजिए पार्ट टाइम, ताकि इसके रिजल्ट आपको धीरे धीरे देखने को मिले। और जैसी कोई आपकी लीड मटेरियलाइज होती है, तो जो कंपनी इसको इंस्टॉल करने जा रही है, जिसके साथ आपने टाई अप किया, आप भी साथ में ज़रूर जाएं, ताकि वो सब चीज़ें क्या किस तरीके से इंस्टॉल हो रहा है, क्या एंगल है, कौन से सोलर पैनल्स हैं और किस तरीके से वो एक इंस्टॉलेशन टीम कस्टमर से बात करती है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी और धीरे धीरे जो आपका कॉन्फिडेंस है और बिल्डअप होता चला जाएगा और आप इस बिज़नेस में एक काफ़ी अच्छे होके उतरेंगे। तो ये सब चीज़ें जो हमें दिमाग में रखनी है, एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि सोलर पावर इंस्टॉलेशन के बिजनेस में विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट हम किस तरीके से उतरें, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखें और क्या चीज़ समझ के किस तरीके से कस्टमर को अक्वायर करने की कोशिश करें कि हमारा बिजनेस ग्रो करने लगे। कौन सी चीज़ें जो आपको दिमाग में रखनी है, सबसे पहली चीज़ जो सोलर
इंस्टॉलेशन का जो बिज़नेस है ये लॉन्ग टर्म बिज़नेस है। जो सोलर पैनल्स हैं वो 25 से 30 साल उसकी लाइफ होती है। ये नहीं है कि आज की डेट में आपने सोलर पैनल्स लगाए, सोलर पावर इंस्टॉलेशन की और उसके बाद आप कस्टमर को भूल जाएं। ये लॉन्ग टर्म बिज़नेस है। आपको कस्टमर को बिल्कुल उसको फॉलो करते रहना होगा, उसको सर्विस प्रोवाइड करते रहनी होगी। जैसे सोलर पैनल की क्लीनिंग हो गई, इक्विपमेंट्स बाकी बीच में अगर सही ढंग से काम नहीं कर रहे तो उसको चेकअप करना। एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी आप उनसे साइन कर सकते हो, ताकि आप हर साल एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि पैसे के रूप में आप उनसे लें और उनको कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस प्रोवाइड करते रहें। तो इससे आपका कॉन्ट्रैक्ट बना रहेगा कस्टमर के साथ, उसको सर्विस भी मिलती रहेगी। और दूसरी चीज़, आप इस तरीके से नहीं कि हर बार तो हम हर हफ्ते तो ये नहीं पूछ सकते फ़ोन करके कि सर आप कैसे हैं, सिस्टम कैसा काम कर रहा है, वही सेम क्वेश्चन हम नहीं पूछ सकते। तो कस्टमर के साथ टच रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन मार्केट से गैदर करते हो उसको आप वीडियो के फॉर्म में डालें या अपने ब्लॉग में जो लिख रहे हो आर्टिकल्स उसमें डालें और उसको शेयर करें अपने कस्टमर के ईमेल के साथ। तो कस्टमर को भी लगेगा कि ये एक अच्छी चीज़ शेयर कर रहा है, नई नई चीज़ें हर हफ्ते शेयर करता है। और जब भी वो कोई नई चीज़ कोई उससे पूछेगा कि सोलर पावर इंस्टॉलेशन वो करवाना चाहता है, तो ऑब्वियसली उसके दिमाग में सिर्फ आपका नाम होगा, वो आपको रेफर करेगा। तो इस तरीके से आप अपना ब्रांड इमेज, अपना फेस वैल्यू कस्टमर के माइंड में बना सकते हो थ्रू कंटेंट मार्केटिंग। और आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन टाइमली उसको साथ शेयर कर सकते हो। अच्छा, दूसरी चीज़, एक चीज़ और है कि जो सोलर पावर सिस्टम है ये महंगा होता है। एक जैसे 5 किलोवाट का सिस्टम 3,10,000 3,20,000 का आता है। तो एक इन्वेस्टमेंट है। तो कस्टमर चाहता है कि जो मैंने इन्वेस्ट किया है उसका अच्छा रिटर्न मिले, उसको परेशानी ना हो, वो यही सोच के सिस्टम लगवाता है। लेकिन अगर हमने उसको अच्छा सिस्टम नहीं प्रोवाइड किया, मिसमैच हो गया या कोई चीप सोलर पैनल डाल दिया जो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसकी जो एक्सपेक्टेशन है, आशाएं हैं अपने सिस्टम से और आपसे भरोसा उसका उठ जाएगा। तो ये आप चीज़ ध्यान में रखिए कि जो भी चीज़ दें कस्टमर के नॉलेज के हिसाब से उसको अच्छे से अच्छी चीज़ दें और उसको कस्टमाइज सोल्यूशन प्रोवाइड करके दें और उसको सारी चीज़ें समझाएं कि हमें किस तरीके से इसको टेक केयर करना है ताकि हमें अच्छे से आउटपुट मिल पाए, ताकि उसकी जो एक्सपेक्टेशन है आपसे और अपने सिस्टम से वो फुलफिल होती रहें। मेरे ख्याल से आपको ये सब चीज़ समझ आई होंगी, एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ आया होगा आपको कि सोलर पावर इंस्टॉलेशन का बिजनेस हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी, जो नए बच्चे थे जो इसमें आना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं उसकी आंसर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने लेके आता रहूँगा। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।